हवा में गीली मिट्टी और डर की गंध भरी हुई थी। यह एक ऐसी रात थी जो किसी भी सामान्य रात से अलग थी। एक ऐसी रात जो अपने साथ अनकही कहानियां और अनदेखे खतरे लेकर आई थी। एक अकेली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जिससे टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थीं, जो वीरान चर्च की टूटी दीवारों पर नाच रही थी। यह चर्च अब केवल एक खंडहर था, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा था जो लोगों को खींच लाता था। अंदर 4 लोग एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के चारों ओर इकट्ठा थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे जानते थे कि वे यहां क्यों आए थे, लेकिन फिर भी उनके दिलों में डर था। उनके चेहरे पर घबराहट और भयानक दृढ़ता का मिश्रण था। यह घबराहट केवल अंधेरे से नहीं थी, बल्कि उस अनजाने से थी जो उनके सामने था। वे हताशा से, अपने जीवन की सांसारिक वास्तविकता से परे कुछ और की भूख से एक साथ खींचे गए थे। यह भूख केवल पेट की नहीं थी, बल्कि आत्मा की थी। एक ऐसी भूख जो उन्हें यहाँ खींच लाई थी। तुम्हें यकीन है ना रोहन? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वह जानना चाहती हो कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। एक जवान औरत फुसफुसाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और संदेह दोनों थे, जैसे वह किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रही हो। ये सब गलत लग रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अनहोनी की आशंका कर रही हो। रोहन, एक लंबा आदमी गहरी आंखों वाला, ने उसके कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। चिंता मत करो प्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमे फुसफुसाहट जैसी थी। हम खतरे जानते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन शक्ति इसके लायक होगी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, जैसे वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हो। वे खुद को साधक कहते थे, निषिद्ध ज्ञान में उतरते हुए, प्राचीन शक्ति की फुसफुसाहट का पीछा करते हुए। उनका पीछा उन्हें यहां तक ले आया था, एक अपवित्र चर्च के खंडहर, जो अफवाहों के अनुसार मानव समझ से परे ताकतों के लिए एक नाली थे। एक बड़ा जटिल चक्र, चाक में बना हुआ और अजीब प्रतीकों से सजा हुआ, कमरे के केंद्र पर हावी था। सर्कल के भीतर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा से चटक रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ रही थी। यही है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। द्वार, संपर्क का बिंदु। उसने एक चमड़े से बनी किताब निकाली, जिसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और आरेखों से भरे हुए थे। बुलावा शुरू होने दो। उम्मीद और भय से हवा घनी हो गई। प्राचीन ग्रंथ के निर्देशों का पालन करते हुए वे जाप करने लगे। उनकी आवाजें एक असंगत सद्भाव में एक साथ बुनी गई, जो खाली चर्च के माध्यम से गूंज उठी। मोमबत्ती की रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमा गई, जिससे टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां दीवारों पर नाचने और लिखने लगी। तापमान गिर गया। एक हड्डी ठंडी ठंड कमरे में रिस गई, उनके चारों ओर बर्फ की उंगलियों की तरह लिपट गई। क्या आपको ये महसूस हो रहा है? समीर फुसफुसाया। उसकी आवाज डर के मारे कसी हुई थी। कुछ आ रहा है। एक कर्कश दरार चर्च के माध्यम से गूंज उठी, क्योंकि सर्कल एक अंधाधुंध रोशनी के साथ स्पंदित हो गया। जब रोशनी कम हुई, एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी, जैसे किसी ने अचानक खिड़की खोल दी हो। तो सर्कल के भीतर एक आकृति खड़ी थी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, जैसे धुंध से बाहर आ रही हो। यह अस्पष्ट रूप से मानवीय था, लेकिन इसके अंग अस्वाभाविक रूप से लंबे और पतले थे। फिर भी मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती मोड़ा हो। इसकी त्वचा एक बीमार ग्रे थी, जैसे किसी मृत शरीर की। इसकी आंखें एक अपवित्र आग से जल रही थीं, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हों। शुद्ध आतंक की एक लहर उन पर छा गई। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा बुला लिया है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुमने मुझे बुलाया है, सत्ता फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसकी आवाज पत्थर पर खुरचने वाली नाखूनों की तरह थी, जैसे वह उनकी आत्माओं को खरोंच रही हो। अपनी इच्छाओं को बोलो, नश्वर। उसकी आवाज में एक आदेश था जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था। आप अंधेरे से क्या चाहते हैं? उसकी आंखें गहरी खाई की तरह दिख रही थीं। रोहन आगे बढ़ा। उसकी निगाहें अडिग थीं। उसके कदमों में एक दृढ़ता थी जो उसके इरादों को दर्शाती थी। शक्ति, उसने कहा। उसकी आवाज खामोश चर्च में गूंज उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति चाहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी।
अपने नश्वर अस्तित्व की सीमाओं को पार करने की। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके इरादों को दर्शाती थी। सत्ता मुस्कुराई, एक द्रुत शीतन शिकारी अभिव्यक्ति। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। शक्ति तुम्हारी हो सकती है, ये फुफकार उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। लेकिन यह जान लो, अंधेरे से मिलने वाले हर उपहार की कीमत होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। इसके बाद के दिन नई शक्ति और रेंगते हुए डर के धुंधले थे। सत्ता, जिसे हम गाइड कहकर बुलाने लगे थे, ने हमें अपने बेतहाशा सपनों से परे ज्ञान और क्षमताओं तक पहुंच प्रदान की थी। लेकिन फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। पहले तो बेहोश, जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट, वे तेज हो गए और अधिक आग्रही, उनके विचारों, उनके सपनों में अपना रास्ता बना रहे थे। फुसफुसाहट ने शक्ति का वादा किया, हमारी छवि में पुनर्निर्मित दुनिया की फुसफुसाहट की। प्रिया एक बार जीवन और हंसी से भरी हुई पीछे हट गई। उसकी आंखें अंधेरे में डूबे भविष्य के दृश्यों से प्रेतबाधित थीं। समीर एक बार डरपोक और अनिश्चित अभिमानी हो गया। उसके शब्दों में एक द्रुत शीतन क्रूरता थी। छठा भाग अनुष्ठान। गाइड ने बलि की मांग की, एक जान के बदले एक जान, एक आत्मा के लिए एक आत्मा। यह अंधकार के साथ उनके समझौते को मजबूत करने में शक्ति के लिए उनकी निरंतर चढ़ाई की कीमत थी। अंतिम चरण, रोहन। उसका संकल्प उसके बढ़ते हुए पागलपन के भार के नीचे टूट रहा था। उसने बलिदान का चयन किया था। एक जवान औरत, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। बुलावा सर्कल के केंद्र में बंधी और जकड़ी हुई थी। करो रोहन, गाइड मांगता है, करो और इसके पक्ष में अपना सही स्थान प्राप्त करो। सातवां भाग अंधेरे में उतरना। हवा प्रत्याशा से चटक गई क्योंकि रोहन, उसका चेहरा पीड़ा और मुड़े हुए दृढ़ संकल्प का मुखौटा, औपचारिक खंजर उठाया। गाइड की हंसी चर्च के माध्यम से गूंज उठी, पागलपन और खुशी की एक कर्कशता। रुको, ऐसा मत करो रोहन, वापस मुड़ने में देर नहीं हुई है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खंजर नीचे गिर गया और चर्च जवान औरत की चीखों से भर गया। सर्कल एक अंधाधुंध रोशनी के साथ स्पंदित हुआ और कच्ची शक्ति की एक लहर कमरे से होकर बह गई, जिससे मौत का द्रुत शीतन सन्नाटा पीछे रह गया। आठवां भाग गणना। रोहन ने अपने खून से सने हाथों को देखा। उसके गले में एक चीख फंस गई। उसने क्या किया था? वे क्या बन गए थे? फुसफुसाहट तेज हो गई। उसकी खोपड़ी में गूंजते पागलपन का एक कोरस। मूर्ख, तुम्हें हमारा नेता होना था, परम शक्ति के लिए हमारा मार्गदर्शक, और अब तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया है। वह रोहन पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह प्रहार कर पाता, उसके चारों ओर की परछाइयां आपस में मिल गईं, एक भयानक, लोभी रूप में जम गई। समीर चिल्लाया क्योंकि परछाइयों ने उसे नीचे खींच लिया। दया के लिए उसकी दलीलें अंधेरे में डूब गईं। नौवां भाग, एक भूतिया सन्नाटा। यह कहानी एक ऐसे सन्नाटे की है जो आत्माओं की चीखों से भरा हुआ है। एक ऐसा सन्नाटा जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देता है। प्रिया ने भयभीत होकर देखा क्योंकि परछाइयों ने समीर को खा लिया। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, केवल एक गूंजता हुआ सन्नाटा पीछे छोड़ दिया। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी गूंज प्रिया के कानों में लगातार सुनाई दे रही थी। गाइड ने अपना हक जता लिया था। वह एक अंधेरे की ताकत थी जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। इसने अपनी कीमत वसूल कर ली थी। यह कीमत केवल एक जीवन नहीं, बल्कि आत्मा की शांति भी थी। प्रिया धीरे धीरे रो रही थी। उसकी सिसकियां उस भूतिया जगह की खामोशी में गूंज रही थी। वह अकेली थी। उस अंधेरे में उसे कोई सहारा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। अपने कार्यों के भूतों से घिरी हुई वह अपने अतीत की गलतियों का सामना कर रही थी। पागलपन की फुसफुसाहट से प्रेतबाधित जो अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। ये फुसफुसाहटें उसे चैन से जीने नहीं देती थी। जिस शक्ति की उन्होंने तलाश की थी वह एक भयानक कीमत पर आई थी। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी कीमत जो वह अपने जीवन के हर शेष दिन के लिए चुकाएगी। यह डर और पीड़ा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। परित्यक्त चर्च खामोश खड़ा था, जैसे वह भी इस भयानक कहानी का एक हिस्सा हो। उस अंधेरे का प्रमाण जो मानव हृदय के भीतर दुबका हुआ था। यह अंधेरा हर किसी के दिल में छिपा होता है, बस बाहर आने का इंतजार करता है। और इसकी सड़ती दीवारों के भीतर फुसफुसाहट सुलगती रही, जैसे वे किसी नए शिकार की तलाश में हो।
शक्ति की तलाश में अगली खोई हुई आत्मा की प्रतीक्षा कर रही थी, जो इस भयानक चक्र को जारी रखेगी, उनका हक जताने के लिए इंतजार कर रही थी। यह एक अंतहीन कहानी थी, जो हर बार नए शिकार की तलाश में रहती थी।